Welcome to me, Moony and Magic. Let the magic begin. King Thrushbeard. एक दफा का जिक्र है कि दूर दराज एक सल्तनत में एक बादशाह रहा करता था। वो अपनी बेटी से बहुत नाला रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जो खूबसूरत होने के साथ बहुत मगरूर भी थी। बादशाह अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो उसकी एक न सुनती थी। एक दिन बादशाह ने एक शानदार दावत का एहतमाम किया जो अपनी मिसाल आप थी। उसने करीब वो दूर के तमाम नौजवानों को जो शादी के लायक समझे जाते थे दावत नामे भेजे। उस दावत का मकसद वाज़ेह था, अपनी इकलौती बेटी के लिए एक मौजू शौहर तलाश करना। तमाम मेहमान सल्तनत के कोने कोने से महल में पहुंचे। इनमें बादशाह, शहजादे, अर्ल, बेरोन्स और शरफा थे जो सजे सवरे खड़े थे, दिल में शहजादी का दिल जीतने की ख्वाहिश लिए। शहजादी जो अपने वालिद के पहलू में एक बुलंद तख्त पर बैठी थी, मजमे पर तनकीदी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे के ताथुरात सख्त और अटल थे। फिर बादशाह की बेटी को कतारों के बीच से गुजारा गया ताकि वो अपने लिए कोई शौहर पसंद करे, मगर हर एक के बारे में उसने कोई न कोई एतराज कर दिया। एक के बारे में कहने लगी, ये तो बहुत मोटा है, बिल्कुल शराब का मटका। दूसरा बहुत लंबा था तो बोली, ये तो इतना लंबा और पतला है कि जैसे बांस हो। तीसरा बहुत छोटा था तो कहा, छोटे और मोटे लोग कभी चुस्त नहीं होते। चौथा बहुत जर्द था तो बोली, ये तो मौत की तरह पीला है। पांचवा बहुत लाल था तो कहा, ये तो लड़ाका मुर्गा लगता है। छठा सीधा नहीं था तो बोली, ये तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी की तरह है जो चूल्हे के पीछे पड़ी हो। हर एक पर उसने कोई न कोई तंज किया, मगर खास तौर पर वो एक नेक दिल बादशाह का मजाक उड़ाने लगी जो कितार में ऊपर की जानिब खड़ा था और जिसकी थोड़ी जरा सी टीढ़ी थी। वो हंसकर बोली, इसकी तो थोड़ी बुलबुल की चोंच जैसी है। और तब से उसे बादशाह बुलबुल थोड़ी यानी किंग थ्रुशबर्ड के नाम से पुकारा जाने लगा। जब बूढ़े बादशाह ने ये सब देखा तो वो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा हुआ और उसे कहा कि अब जो भी पहला फकीर उनके दर पर आएगा वो उसी से उसकी शादी करेगा। चंद दिन बाद एक फकीर मूसीकार बादशाह के महल की खिड़कियों के नीचे आकर गाना गाने लगा ताकि कुछ खैरात कमा सके। जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो हुक्म दिया, उसे अंदर आने दो।